धन जन पर वो ही संत होता है। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ। इसका देहिक धर्म था सिंधी, सिंधी। इसके घर आई शिव ज्योति बिंदी, बिंदी। इसका देहिक धर्म था सिंधी, इसके घर आई ज्योति बिंदी। इसका देहिक धर्म था सिंधी, इसके घर आई ज्योति बिंदी। बोली दे दो दादाजी, बोली दे दो दादाजी। देह रूपी कार दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ। मोती का व्यापारी, सिंध पाकिस्तान से ये आई सवारी। ओम ध्वनि शिव लगाए बड़ी प्यारी। ओम राधे बनी ब्रह्मा कुमारी। जनवरी 18 को उड़ गई सवारी। लाए स्वर्ग नरक का संगम, संगम। गुलजार हुए पिया जी मोरे शिवम। लाए स्वर्ग नरक का संगम, गुलजार है शिवम। लाए स्वर्ग नरक का संगम, गुलजार है शिवम। आओ ले लो उनसे दृष्टि, कर लो दीदार। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं पिया जी के साथ, पिया जी के साथ। चांदी हमको चढ़ी हमारी, स्वर्णिम युग की है तैयारी। महाविनाश की अब है बारी, आत्म घर चलने की तैयारी। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं पिया जी के साथ, पिया जी के साथ। दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं पिया जी के साथ, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ। इंसान का संसार में आदि मत अंत हो। 9-10-87 मुरली का सार है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। जैसे वो राज्य दरबार होती है स्थूल में, और जब राजा दरबार भरता है तो सब उनकी सेना कर्मचारी समाचार सुनाते हैं। यहाँ भी बाबा कहते ये कौन सी दरबार है? अलौकिक राज्य दरबार। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे। हम कौन है अभी संगम युग में? स्वराज्य अधिकारी। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। समझा क्या कहा बाबा ने? यह संगम युग की दरबार है, न्यारी, निराली और अति प्यारी है, क्योंकि पूरे कल्प में ऐसी दरबार एक ही बार लगती है।
इस राज्यसभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, देखो बाबा क्या बताता है। इस राज्यसभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, क्योंकि अलौकिक दरबार है ना, तो रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के, वायुमंडल में अलौकिक खुशबू, अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। तो सभा की रौनक थी, आसन था, ताज और तिलक था, सब क्या कर रहा था? अलौकिक आकर्षण। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा भी सभा को देख देख करके हर्षित होता है कि वाह मेरी अलौकिक राज्य दरबार, वाह कितनी बड़ी दरबार है। वहां तो लिमिट होती है ना, एक छोटे हॉल में दरबार रखते हैं। बाबा के लिए तो देखो कितनी बड़ी दरबार है। बाबा के कितने ढेर सारे बच्चे। तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएंगी। लिमिट में आते हैं ना बाबा मिलन में, जोन वाइज बुलाते हैं, स्टेट वाइज बुलाते हैं। लेकिन बाबा कहते जितने भी ब्राह्मण बच्चे इकट्ठे करो तो दरबार कितनी बड़ी हो जाए। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। जैसे लौकिक में भी बाप हर बच्चे के प्रति ऊंची आस होती है, वो ऐसे नहीं सोचेंगे बड़े वाला डॉक्टर बने, छोटा वाला कहाँ छोटा सा धंधा लेकर बैठे लारी चलाएंगे। ऐसे यहाँ भी बाबा कहते मेरा हर एक बच्चा राजा बेटा है, यह मेरा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। तो कितनी बड़ी दरबार है। लेकिन सभी बच्चे राजा बन नहीं सकते। यह कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर है ना। सब बच्चे नंबरवार, लेकिन हे सभी राजयोगी, प्रजा योगी नहीं, क्योंकि हम सब राजयोगी है, प्रजा योगी नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे हैं। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। स्वराज्य अधिकारी माना स्व पर राज्य करने वाले, स्व माना आत्मा, मैं आत्मा राजा और मन मंत्री और सारी कर्मेंद्रिया कर्मचारी। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो वह भी बनना है। नए नए है तो मिलना जुलना सीख रहे। अव्यक्त बाप की अव्यक्त बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएंगी। ये अलौकिक मुरली कहो या तो अव्यक्त मुरली कहो, थोड़ी समझना मुश्किल लगती है। धीरे धीरे वो आदत पड़ती है ना। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान है जो भगवान ने हम बच्चों को अपना बनाया। तो बाप दादा सुना रहे थे
अलौकिक राज्य दरबार का समाचार सुना सभी ने। एक एक बच्चा क्या है, राजा बेटा है, भाग्यशाली है। एक एक बच्चे की बाबा ने कहा उसकी आसन ताज तिलक आकर्षित करती है, रूहानी आकर्षित करती है। तो जो राज्य सभा बाबा देख रहा था वो बच्चों के सामने वर्णन की। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का ही सूचक है ना। अभी तो स्थूल ताज तो नहीं है, वो तो सतयुग में जब जाएंगे तब सिर का ताज होगा। लेकिन अभी संगम युग में बाबा ने एक जिम्मेवारी का ताज दिया। कौन सा? कि हर आत्मा बाबा का बच्चा है, संदेश पहुंच जाए, वो जिम्मेवारी है बाप समान बनने की। और दूसरा ताज है पवित्रता का। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएंगी। यह चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। हमारा चेहरा क्या है? वृत्ति और स्थिति का दर्पण। क्योंकि कौन से वृत्ति चल रही, मन में संकल्प चल रहे, उस आधार से स्थिति होती है। तो बाप दादा देख रहे थे, चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले। और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले। अर्थात एक थे सहज योगी और दूसरे थे पुरुषार्थी योगी। सहज माना स्थिति में स्थित रहकर कर्म करने वाले, और पुरुषार्थी योगी माना बार बार पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जो नेचुरल स्थिति में रहते ना, बाबा कहते उनकी स्थिति भी सहज थी, सुंदरता सहज थी। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, स्वाभाविक ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है। और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है। एक जैसी एक रस नहीं रहती। वो आर्टिफिशियल मेकअप करते तो वो थोड़ी एक रस रहेंगी, थोड़े दिन अच्छी चमक दिखाई देंगी, फिर बाबा कहते वो चेहरा डल हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे है, जो नेचुरल स्थिति वाले हैं उनकी चमक ब्यूटी नेचुरल थी। तो सदा सहज योगी स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 राज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है, कौन सा वायदा है? बाबा कहते सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन, अर्थात एक बाप ही संसार है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेंगी ना। एक बाप ही संसार, तो स्थिति भी सहज रहेंगी, सदा रहेंगी। पूछते बाबा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी ना? अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए, वहां न जाए, है ना।
बैठते योग में तब भी मेहनत करनी पड़ती है कि अभी बुद्धि को यहाँ से हटाए, वहां से हटाए। और यहाँ तो बाबा कहते हैं आपकी नेचुरल स्थिति। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएंगी? जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास, है ही है। स्वतः अभ्यास माना स्टैंप लग गया, है ही है। और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी की। उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती हैं कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति सहज योगी है। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि यह साहूकार कुल का है व उच्च पद अधिकारी का है, ऐसे यह श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूसरे दूर से ही अनुभव करते हैं इन्होंने कुछ पाया है। माना वो रूहानी चेहरा है ना, आकर्षित करने वाला, आर्टिफिशियल मेकअप वाला नहीं। तो बाबा कहते दूर से ही अनुभव करेंगे कि इन्होंने कुछ पाया है, कुछ प्राप्ति की है। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज्याधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे। लेकिन चमक कैसी थी? नंबरवार। मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते हैं कि ऊंची मंजिल है। लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है ना। ऐसे होता है ना, ऊंची मंजिल है तो त्याग भी इतना ऊंचा किया। माना आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं कि धारण करना मुश्किल है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो बाबा कहते मंजिल ऊंची है तो त्याग भी ऊंचा है। त्याग दिखाई देता, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। या यह कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे। समझा कौन सी चमक? सहज योगी, निरंतर योगी, स्वतः योगी की चमक दिखाई दे। श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो। है ना, हमारा बाप क्या है? अखूट है, हर बात में प्राप्ति में अखूट है, जिनसे खुटना नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो बाबा कहते हैं भंडारा बाप के बच्चे का है, तो जो बाप का सो बच्चों का। है ना, हमारी प्रॉपर्टी हुई ना, बाप हमारा तो प्रॉपर्टी भी हमारी। संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। साधारण आत्मा नहीं है हम। क्या कहा बाबा ने? संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी। अभी ये वरदानी समय चल रहा है, उस अधिकारी बच्चे हमें हैं। निरंतर योग कैसे लगावे, निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करे। अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गवाओ।
भंडारे से भरपूर कैसे हो, निरंतर योग कैसे लगाए, ये बाबा कहते हैं वेस्ट करने का समय ही नहीं है। प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। वो गायन है ना, पाना था सो पा लिया। प्राप्ति स्वरूप समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। अभी भी मेहनत करते रहेंगे तो बाबा कहते फिर ये प्राप्ति का समय भी समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव। समझा, बाबा खुद वरदान देता है सर्व प्राप्ति भव। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं, प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसीलिए उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है? प्राप्ति संपन्न। बाबा कहते मेहनत नहीं, हर बात में सहज। राज्यसभा में राज्याधिकारी बनने की विशेषता क्या है? यह स्पष्ट हुआ ना, हम सब कौन है? राज्यसभा के अधिकारी हैं। राज्य अधिकारी होना, आप भी सोच रहे हो कि है वा नहीं है, मतलब अंदर अंदर डाउट जाता है ना। बाबा कहते कोई कोई बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे होंगे, निश्चय बुद्धि नहीं होंगे, तो बाबा कहते अभी भी डाउट जाता है होंगे या नहीं होंगे। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला, अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? तो समझा, नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है। कौन सा अनुभव? प्राप्ति स्वरूप का, कोई कमी नहीं है, सब कुछ पा लिया। युद्ध में ही समय नहीं गवाना। अगर युद्ध में ही समय गवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगी। माना जहां लास्ट में हमारी मति होगी, बुद्धि होगी, वैसी गति होगी आत्मा की। फिर क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंशी में जाएंगे व सूर्यवंशी में? पूछता है बाबा किस में जाना है, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी? सब कहेंगे सूर्यवंशी में। युद्ध वाला तो चंद्रवंशी में ही जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएगा, पहुंच जाएगा। ये कौन सी भाषा है? गेंगे की। कर रहे, हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बाबा कहते ये लक्ष्य सिद्ध नहीं करता। अब नहीं तो कब नहीं। समझा, अभी नहीं करेंगे तो फिर सारे कल्प में कभी भी नहीं कर पाएंगे। बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। माना बाबा ने युक्ति बताई, संपूर्ण मंजिल को पाना है तो उमंग उत्साह, पाना है तो अभी पाना है, इतना उमंग उत्साह। त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है। जब सतयुग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता। समझा, सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता। लेने की इच्छा वाला नहीं, मदद मिल जाए
यह हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे। नहीं, समझा? ग्रुप में जैसे पुरुषार्थ करते हैं, सोचते हैं ना कि हम उसमें अच्छा नंबर ले लेंगे। नहीं, बाबा कहते सदा मास्टर भाग्य विधाता वरदाता की अवस्था, मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। आगे बढ़ना है या पीछे आए हो तो पीछे ही रहना है, पूछता है बाबा। आगे जाने का सहज रास्ता है। सहज योगी स्वतः योगी बनो, बहुत सहज है। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं, तो जाएंगे कहाँ? है ना? सहज योगी बनने का रास्ता भी बाबा ने बताया, एक ही है, एक बाप, दूसरा ना कोई। प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं। एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। इतनी बड़ी मार्जिन दी बाबा ने। बाबा ने कहा स्थापना के आदि में आए, चाहे अभी लास्ट नंबर में, लेकिन सबको मार्जिन है, चांस से हर एक बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना है, न कि प्रजा। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया है। देखो महाशब्द कितना अच्छा है। महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है और बनना भी महान है। समझा? महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने माना महान बन गए। कोटो में कोई, कोई में कोई, ऐसे हम बच्चे हैं ना। महान आत्मा ये हो, ब्राह्मण अर्थात महान। हर कर्म महान, हर बोल महान, और संकल्प भी महान। महान बनना माना बाबा ने कहा बोल वचन कर्म सब में महान। स्थूल बातें नहीं, स्थूल संकल्प नहीं, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ संकल्प अलौकिक हो गए ना। तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान, चोटी है। मध्य प्रदेश सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले। बाबा ने कैसे मिला दिया? मध्य प्रदेश माना मध्याजी भव, मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप, इसको कहते हैं मध्याजी भव, अर्थात वर्षे को याद करो। मन मना भव माना बाप को याद करो, मध्याजी भव माना वर्षे को याद करो। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले, अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले, वह भी महान हो गए। मध्याजी भव है तो मन मना भव भी जरूर होंगे, क्योंकि वर्षा याद है तो बाप याद है, बाप याद है तो जरूर वर्षा याद है। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले, तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान है। समझा कौन हो? जब से पहला पाठ शुरू किया वह भी यही किया ना कि मैं कौन। बाप भी वही बात याद दिलाते हैं। इसी पर मनन करना, शब्द एक ही है कि मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं? लिस्ट निकालना। मैं कौन, बाबा कहते उसका लिस्ट निकालना। कितने
निकलेंगे लिस्ट। ढेर सारे सोमान दिए है ना बाबा ने, मैं कौन। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व अलौकिक राज्य सभा अधिकारी महान आत्माओं को सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्वतः योगी सहज योगी ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। समझा बाबा ने क्या कैसे याद प्यार दिया। ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह और स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वस्वरूप स्वदेश स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले। स्वस्वरूप माना आत्मा का, स्वदेश माना परम धाम, स्वराज्य माना अपना राज्य तो नहीं दुनिया है ना, ये तो पराया राज्य है। डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है? अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना। करना नहीं कहा बाबा ने, दूसरों को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराओ, यह भी विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है ना, विज्ञाननी पावर प्रख्यात है ना, જ્યાં જો ત્યાં વિજ્ઞાનની શક્તિ, સાયન્સનો પાવર। बच्चे बच्चे को मालूम है कि साइंस क्या है, ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है। कौन सा दिन? सब स्वीकारेंगे ये विज्ञान की शक्ति तो कुछ भी नहीं है, साइलेंस पावर इतना बड़ा है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। समझा? साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ कौन सा? हम सब की जीवन। ये साइलेंस का पावर ही तो है परिवर्तन करना। दुनिया में कितने सारे आए साधु संत महात्मा, क्या क्या सुनाए, लेकिन कोई ने भी धारण नहीं कर पाए। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो न चाहते हुए भी सभी की नजर में सहज आ जाएंगे। जैसे पिछले वर्ष पीस का कार्य किया ना, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया। ऐसे ही चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की भी नजर साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएंगी। समझा? साइंस की इन्वेंशन विदेश में ज्यादा होती है, तो साइलेंस की पावर का आवाज भी वहां से सहज फैलेगा। सेवा का लक्ष्य तो है ही, सभी को उमंग उत्साह भी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते, जैसे भोजन के बिना रह नहीं सकते, ऐसे सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। इसीलिए बाप दादा खुश है। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। ऐसे अनुभव करते हो कि हम कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं। स्वदर्शन
स्व का दर्शन हो गया ना, अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो सब चक्र समाप्त हो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। जो भी बाबा कहते दुनियावी चक्कर है ना, खत्म हो जाते हैं। देवभान का चक्कर, संबंध का चक्कर, समस्याओं का चक्कर, माया के कितने चक्कर हैं, और भी है कोई चक्कर? बाबा कहते हैं सब समाप्त। लेकिन कब? जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तब। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से यह सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल जाते हैं, नहीं तो जाल में फंस जाते हैं। तो पहले फंसे हुए थे, अब निकल गए। 63 जन्म तो अनेक चक्कर में फंसते रहे, और इस समय इन चक्रों से निकल आए, तो फिर फंसना नहीं है। समझा? बाबा कहते 63 जन्म तो सब चक्कर में गए, अभी बाबा कहते नहीं फंसना। अनुभव करके देख लिया ना, अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गवा दिया, और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो स्वदर्शन चक्रधारी बन, मायाजित बन, आगे बढ़ते चलो। इससे इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। क्या कहा बाबा ने? स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो न्यारे रहेंगे और चक्र से हल्के रहेंगे। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बोझ ही नीचे ले आता है, और हल्का होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे। तो उड़ने वाले होना, कमजोर तो नहीं। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। इसीलिए दोनों ही पंख मजबूत हो तो स्वतः उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना। राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं होना, साधारण जीवन से सहज योगी। राजयोगी बन कैसे गए? है ना, बाबा कहते साधारण जीवन से सहज योगी, राजयोगी बन कैसे गए? ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती है। कौन सा झूला? सहज योगी कहा ना, श्रेष्ठ योगी आत्माएं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती है। हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। कई बार दिखाते हैं ना थोड़ा धरती से ऊंचा, वो कौन? हठ योगी। बाबा कहते तुम तो उड़ने वाले, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। आप राजयोगी उच्च स्थिति का अनुभव करते हो, इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं। लेकिन आप कहाँ भी रहते, ऊंची स्थिति में रहते हो। इसलिए योगी ऊंचा रहता है। पहाड़ों पर, कहाँ झाड़ के नीचे वो छोटा सा बनाते हैं पत्थर का, और फिर दिखाते। बाबा कहते राजयोगी को ऊंचा दिखाते हैं, बैठक उसकी ऊंची दिखाते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए।
वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं है। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरनी पर न हो, देह भान में न हो, देह भान से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। अब इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। समझा? बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीजें हैं, लेकिन लगाव न हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा न कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ता है। इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद के मालिक हैं, हद के मालिक नहीं, हद से निकल गए। हद के मालिक नहीं, हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, बेहद के नशे में रहो। अच्छा, विदाई के समय सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। माना वो मुरली पूरी हुई हो तब बाबा ने याद प्यार दिया और सारी रात बैठकर अलग अलग पार्टी को मिले होंगे। फिर बाबा ने लास्ट में क्या कहा? अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। फिर माना अमृत वेले बाबा ने याद प्यार दिया, साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले और सदा सेवा में दिलवा जान सिकवा प्रेम से तन मन धन से सहयोगी आत्माएं सभी को बाप दादा गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। समझा? क्या कहा किया बाबा ने? गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। और सदा डायमंड मन, इस डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर स्वयं भी सुनहरी स्थिति में स्थित रहेंगे और औरों को भी ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे। कैसा? डायमंड स्थिति। तो चार ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड गुड मॉर्निंग किया ना, तो चार ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग। अच्छा वरदान। रहम दिल की भावना द्वारा, वरदान, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। विस्तार है, कैसी भी कोई आत्मा
कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक, अर्थात अपकारी पर भी, अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हो यह अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है, यह ज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है, उनके ऊपर रहे वासने आए, उनके ऊपर रहे वासने आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेंगी इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है शुभ चिंतक स्टेज, यही है शुभ चिंतक स्टेज। स्लोगन, तपस्या के बल से, स्लोगन, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तपस्या भी कमाल करती है ना, असंभव को संभव करती है। अच्छा, આજની પોઈન્ટ છે सर्व गुणों में मास्टर सागर, सर्व गुणों में मास्टर सागर।
जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, शिव बाबा तो है ही सागर अखूट, ब्रह्मा बाबा भी क्या बना, मास्टर सागर। सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया। सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया। साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, श्रेष्ठ व महान स्टेज कौन सी, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम, गायन है ना सतयुगी देवताओं का, इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुणों सर्व कलाओं में संपन्न बनो। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो, तब वरदानी महादानी स्वरूप से सेवा कर सकेंगे। चेक करो, आज सारे दिन में चेक करना है। जो भी संकल्प उठता है वह स्वयं व सर्व के प्रति कल्याण का है। जैसे आज वरदान में कहा ना, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतक, अपकारियों पर भी उपकार। तो स्व और सर्व के प्रति कल्याण का संकल्प उठता है। सेकंड में कितने संकल्प उठे, उसमें कितने सफल हुए, कितने असफल हुए। माना हमारे जितने भी संकल्प ज्ञान युक्त है वो सफल ही होंगे। तो बाबा कहते कितने सफल हुए, कितने असफल हुए। संकल्प और कर्म में अंतर न हो। संकल्प जीवन का अमूल्य खजाना है, क्योंकि संकल्प से ही तो हमारा पूरा जीवन चलता है। तो बाबा कहते संकल्प क्या है, अमूल्य खजाना। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते, वैसे एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, इतना अटेंशन। आज बाबा से उठते ही वरदान कौन सा लिया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, शक्तिशाली संपन्न भव। और कल चक्रवर्ती भव। उठते ही अमृत वेले बाबा का कौन सा वरदान याद अनुभव करना है, चक्रवर्ती भव। माना स्वदर्शन चक्रधारी। कभी बाबा कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्कर लगाओ। कहाँ चक्कर लगाओ, कभी हॉस्पिटल में, कभी कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई है वहां, माना मनसा सेवा। तो आज कहाँ जाएंगे हम, વિદેશના સેન્ટરના બાબાના રૂમમાં, ત્યાંના વિદેશના ભાઈ બહેનોને પણ આપણે વાઇબ્રેશન આપીશું. અલગ અલગ વિદેશના ફોરેનના બાબાના રૂમ હોય ને ત્યાં
homes is our beloved Baba's room. This is the place where we go to experience the stage of sweet silence and have a meeting with Bab Dada during Amrit Vela. This is why it is important that we keep our Baba's room clean, tidy, well organized, and filled with powerful vibration. Featuring Baba's room at the Harmony House, we have beautiful trance light, proper seating arrangement, and of course, very powerful vibrations. So let's go on a tour of different Baba's room and take a look at different arrangements and experience the vibrations at each room.